हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से लिया गया है। ये एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है एक सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में, जिसका टॉपिक है मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ। आइए हम इसकी बात करते हैं। मेंटल इलनेस होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं मेंटल का मीन्स जो होता है एक दिमागी, यानी कि मेंटल का जो मीन्स होता है एक दिमाग से रिलेटेड होता है। मतलब दिमाग बोलते हैं या दिमागी हालत बोल सकते हैं हम मेंटल के मीन्स को। और इलनेस मानी होता है बीमार या बीमारी। मेंटल मानी जो होता है दिमागी और इलनेस मानी होता है बीमारी, यानी कि कोई भी दिमागी बीमारी को हम मेंटल इलनेस कहते हैं। इनका मीन्स होता है ये। आइए इसके मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, ये जो होता है एक मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, यानी कि दिमाग का और एक बिहेवियर का एक डिसऑर्डर होता है या डिजीज कंडीशन होती है, जिसको करेक्टराइज बाय अल्ट्रेशन इन थिंकिंग। अल्ट्रेशन का जो मीन्स होता है चेंजिंग या उतार चढ़ाव। क्या होता है अल्ट्रेशन मानी चेंजिंग या उतार चढ़ाव। जब उतार चढ़ाव या चेंजिंग आ जाती है काय में, थिंकिंग में, एक पर्सन की जब थिंकिंग में यानी कि सोच में जब चेंजिंग आ जाती है, एंड मूड में जिसको इमोशन कहते हैं, इमोशन में चेंजिंग आ जाती है, एंड बिहेवियर, एक पर्सन की जब थिंकिंग में यानी कि सोचने की जो क्षमता है उसमें चेंजिंग आ जाती है इमोशन में, एंड बिहेवियर में जब चेंजिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम मेंटल इलनेस कहते हैं। अब थिंकिंग के बाद थिंकिंग जैसे कि नॉर्मल पर्सन क्या सोचता है कि हाँ मेरा एक कारोबार हो, अच्छा कारोबार हो, अच्छा कमाता हूँ, मैं अपनी फैमिली को अच्छे से मतलब लाइफ स्पेंड करा सकूँ, तो ये एक नॉर्मल पर्सन की थिंकिंग होती है। अब इसमें क्या होता है मेंटल इलनेस में जो नॉर्मल थिंकिंग है वो चेंजिंग हो जाती है। चेंजिंग जैसे कि जो नॉर्मल पर्सन फंक्शन कर रहा है तो उसमें क्या है, कुछ वो अलग तरीके की एक्टिविटी करने लगेगा, वो ज़्यादा सोचने लगेगा अपने परिवार को लेकर या अपने काम को लेकर ज़्यादा सोचने लगेगा। एंड मूड इमोशन, जो उसकी फीलिंग्स होती है वो उसमें चेंजिंग आ जाती है, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन अपनी फीलिंग व्यक्त करता है या सोचता है, फीलिंग महसूस करता है, वो उसमें चेंजिंग आ जाएगा। एंड बिहेवियर, जो नॉर्मल पर्सन का एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, उसमें चेंजिंग आ जाएगी, यानी कि रवैया उसका चेंज हो जाएगा। एसोसिएटेड मानी होता है परिवर्तन, यानी कि चेंजिंग आ जाएगी विद पर्सनल डिस्ट्रेस, और जो उसके जो पर्सनल लाइफ है, जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसमें क्या होगा डिस्टर्बेंस आ जाएगा, डिस्ट्रेस आ जाएगा, यानी कि तनाव आ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर। कोई भी उसके पर्सन मतलब फैमिली में कोई डेथ हो गई उसकी फैमिली में, तो वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा, यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से तनाव लेकर बहुत ज़्यादा सोचेगा उसके बारे में। एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग, और जो फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल पर्सन की फंक्शनिंग है, उसमें क्या आ जाएगा इम्पेयरमेंट, यानी कि चेंजिंग आ जाएगा। इम्पेयर्ड मानी यानी कि एबनॉर्मल हो जाएगी। जो डेली एक्टिविटी पर्सन कर रहा है उसमें क्या चेंजिंग आ जाएगी, मतलब सुबह को उठा वो ऑफिस गया, ऑफिस से घर को आया, तो मतलब जो उसका फंक्शन है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि हाँ उसे काम पे भी जाना है या उसको कुछ और अपना घर का काम करना, मतलब वो अपनी जो उसकी नॉर्मल एबिलिटी है, जो नॉर्मल मेंटलिटी है, वो उसमें चेंजिंग आ जाएगी, मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा पर्सन। वो अपने मन में रहेगा, जो उसे काम करना है वो करता रहेगा, उसे कोई किसी की टेंशन नहीं रहेगी। तो उसमें क्या होगा, उसकी चीज़ को क्या कहते हैं हम मेंटल इलनेस कहते हैं। यानी कि कोई भी दिमागी बीमारी जब हो जाती है तो पर्सन क्या करता है, थिंकिंग में, मूड में और बिहेवियर में उसके चेंजिंग आ जाता है, जिसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं। आई होप हमारी ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मेंटल इलनेस की, हेल्थ की। मेंटल हेल्थ में क्या होता है, मेंटल इलनेस में जो होता था थिंकिंग मूड इमोशन चेंजिंग हो गई थी, मतलब बदलाव हो गया था उसमें, जो सोचने की प्रक्रिया उसमें चेंजिंग। इसमें क्या होता है मेंटल हेल्थ में, हेल्थ मानी होता है स्वास्थ्य, यानी कि वो बिल्कुल फिट है। एक दिमागी जो पर्सन है, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो बिल्कुल फिट है, तो उसके बारे में बताया गया। आप फिट कैसे है वो बताते हैं। मेंटल हेल्थ इसे डिफाइन एज द, मेंटल हेल्थ को एक डिफाइन किया गया है किस तरीके से, एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, यानी कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, उसमें क्या होती है एक एबिलिटी होती है एडजस्ट, यानी कि एडजस्ट करने की चीज़ों को। जैसे कि न्यू सिचुएशन, कोई भी उसकी लाइफ में, नॉर्मल पर्सन की लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है तो उसमें एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है। एंड टू हैंडल पर्सनल प्रॉब्लम्स, और वो जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी उसकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, उसमें क्या होता है वो हैंडल कर लेता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे कि किसी पर्सन, कोई फिट बंदा, मतलब उसकी फैमिली में कोई डेथ हो गई या उसके पिताजी की डेथ हो गई, तो वो क्या करेगा, मेंटल इलनेस पर्सन होगा, जो उसके बारे में, मतलब आज डेथ हुई पेशेंट की,
या फैमिली मेम्बर की, तो वो उसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचता है, अगर 1 साल 2 साल 3 साल तो उसके बारे में सोचता रहेगा। और मेंटल हेल्दी पर्सन क्या करता है, मेंटल हेल्दी पर्सन जो है इस सिचुएशन से कोप अप कर लेता है, यानी कि वो मेंटल हेल्दी पर्सन जो होता है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए शौक मनाएगा, फिर वो डेली एक्टिविटी में मतलब 3-4 दिन बाद वो जो अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करने लगेगा। ये हमारा मेंटल हेल्दी पर्सन होता है, यानी कि मेंटल हेल्थ होती है, जो कि नॉर्मल फंक्शन करने लगता है। कोई भी सिचुएशन आ गई तो उससे कोप अप कर लेगा, यानी कि अपनी जो मेंटलिटी है उसको डिस्ट्रेस नहीं रहने देगा। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है कोई भी प्रॉब्लम आएगी उससे क्या कोप अप कर लेगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा उस सिचुएशन से। आई होप आपको हमारी मेंटल हेल्थ की एंड मेंटल इलनेस की डेफिनेशन समझ में आ गई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।